हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इसके अंदर कौन एनरोल कर सकता है, एनरोलमेंट करने के क्या बेनिफिट होंगे और किस कंडीशन में एनरोलमेंट नहीं किया जा सकता है। तमाम चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे द्वारा जितनी भी क्लासेस कंडक्ट कराई जा रही हैं उन सभी के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको हमारी एग्जाम प्रेप ऐप पर ही मिलेंगे, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके। और भी हमारे जो फ्री कोर्सेज हैं और फ्री कंटेंट है वो भी आपको फ्री कोर्सेज के सेक्शन में ऐप पर ही मिलेगा। तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए हमारी एग्जाम प्रेप ऐप। प्ले स्टोर से डायरेक्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक पर क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पढ़ने की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो बेसिकली सुकन्या समृद्धि योजना को 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था और ये बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के अंदर कोई भी पेरेंट्स 10 साल से पहले पहले अपनी बच्ची के लिए 10 साल की उम्र से पहले पहले अपनी बच्ची के लिए एक बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है और उसके लिए उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए उसकी हायर एजुकेशन के लिए उसके अंदर कुछ पैसा डिपॉजिट करना स्टार्ट कर सकता है। जिसके अंदर जो बेनिफिट ये रहेगा कि मैच्योरिटी के टाइम पीरियड पर एक लमसम अमाउंट क्रिएट हो जाएगा और उसके ऊपर एक कंपाउंडिंग रेट की दर से जो क्वार्टरली चेंज होती रहती है 7.5 या 6% के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं रहती है, गवर्नमेंट इसको क्वार्टरली चेंज कर सकती है, तो यहां पर ये फिक्स नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस स्कीम का नाम क्या है। शॉर्ट में एसएसवाई है, जिसको आप क्या कहेंगे, सुकन्या समृद्धि योजना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था 22 जनवरी 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड एंश्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द गर्ल चाइल्ड। इसके अंदर कौन एनरोल कर सकते हैं, इसके अंदर जो पेरेंट्स हैं या लीगल गार्जियन हैं वो अपनी बेटी के लिए क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, लेकिन 10 साल की उम्र से पहले पहले, बच्चे की 10 साल की उम्र से पहले पहले वो कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या है, पेरेंट्स इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं या लीगल गार्जियन जो भी है उस गर्ल चाइल्ड के वो इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, लेकिन उस बच्चे की एज 10 साल होने से पहले पहले वो कभी भी इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। 10 साल की अगर बच्ची हो गई है तो उसके बाद इसके अंदर एनरोल नहीं किया जा सकता है। तो एज लिमिट अगर हम देखें तो गर्ल चाइल्ड शुड बी बिलो द 10 ईयर ऑफ एज एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग। जो अकाउंट ओपन होगा वो अकाउंट बच्चे के नाम से ओपन होगा और जिसके अंदर जो नॉमिनी रहेंगे वो पेरेंट्स रहेंगे। ठीक है। अकाउंट ओपनिंग की अगर हम बात करें तो अकाउंट आप किसी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर ओपन करा सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के किसी भी बैंक के अंदर आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। यहां पर कोई ऐसी बैंक वाइज लिमिट नहीं है, जिसके अंदर साल में कम से कम आपको 250 रुपीज आपको डिपॉजिट करने होंगे। वो कभी भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं और 50 रुपीज के मल्टीपल में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप 250 से ऊपर डिपॉजिट करना चाहते हैं तो 50 के मल्टीपल में आप कितना भी डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम डिपॉजिट की लिमिट रहेगी पर ईयर वो रहेगी 1,50,000। 1.5 लाख रुपए तक सालाना आप डिपॉजिट कर सकते हैं और कम से कम 250। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि मिनिमम डिपॉजिट लिमिट क्या है, 250, मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट क्या है, 1,50,000 है। और अगर आप एक टैक्स पेयर हैं तो ये जितना पैसा भी आप यहां पर इन्वेस्ट करेंगे अपनी बच्चे के लिए तो इस अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। या आप किसी बच्चे के लीगल गार्जियन हैं तो लीगल गार्जियन के केस में भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो जितना भी पैसे यहां पर डिपॉजिट कराया जाएगा उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, प्लस मैच्योरिटी के टाइम पर भी जो लमसम अमाउंट आएगा उसके ऊपर भी कोई टैक्स आपको पे नहीं करना है। तो कम से कम 250 फाइनेंस एक साल में और मैक्सिमम आप कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। आप डिपॉजिट
₹50 के मल्टीपल में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल ₹50 डिपॉजिट करने पहुंच जाएंगे, नहीं, कम से कम आपको 250 के बाद 300, 350, 400, 450 ऐसे मल्टीपल में कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते कि अगर आप चाहें ₹260 डिपॉजिट करना, नहीं, 260 नहीं कर पाएंगे, 50 के मल्टीपल में होनी चाहिए चीजें, समझ गए होंगे आई होप। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अकाउंट टेन्योर। तो ये अकाउंट कब क्लोज हो सकता है? तो जब बच्ची 21 वर्ष की एज में हो जाए, ठीक है, या 18 वर्ष की एज के बाद उसकी हायर एजुकेशन के लिए अगर फंड की रिक्वायरमेंट है, देन आप उस केस में यहां से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो 21 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग और अंटिल द मैरिज ऑफ द एज ऑफ सी टर्न्स 18। तो या तो अगर मान लो आपने डे 1 को ही अकाउंट ओपन करवा दिया है तो 21 साल के बाद, ठीक है, आप कभी भी अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, या उससे पहले करना है तो जब भी बच्ची 18 ईयर की होगी, अगर मान लो आपने 10 साल में की हुई तभी आपने ओपन करवाया था और 8 साल के बाद वो क्या हो जाएगी, 18 की हो जाएगी, तो 8 साल तक आप डिपॉजिट करते रहे, तो जब वो 18 की हो जाएगी तो उसकी मैरिज के लिए या उसकी एजुकेशन के लिए अकाउंट को क्लोज करा सकते हैं, आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, क्वार्टरली चेंज हो सकता है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होगा। करंट में जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.6% पर एनम है। तो यहां से जो आपके काम की चीज है वो यही है कि जब भी आप कोई एग्जाम देने जाओगे तो आपको सबसे पहले इसकी इंटरेस्ट रेट चेक करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टैक्स बेनिफिट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अंडर सेक्शन 83 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर ये जितना भी आप यहां पर इन्वेस्ट करेंगे टैक्स का बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, पार्शियल विड्रॉल की बात करते हैं तो अलाउडेड आफ्टर द गर्ल चाइल्ड अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर अप टू 50% अकाउंट बैलेंस फॉर द हायर एजुकेशन और मैरिज। अगर मान लो आप इसका पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो अगर बच्ची के मैरिज के लिए या उसकी हायर एजुकेशन के लिए 50% तक आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18। और कंप्लीट कब कर सकते हैं? जब वो 21 साल की हो जाएगी, तो 21 साल की एज के बाद आप क्या कर सकते हैं, पूरा पैसा वो विड्रॉ कर सकते हैं। अकाउंट क्लोजर परमिटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर और अपॉन द मैरिज ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ठीक है, इसके अंदर अगर आप मान लो साल में 250 रुपए भी जमा नहीं कर पाते हैं, 250 रुपीज भी डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं किसी वर्ष में, आपकी ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन है, तो आपके ऊपर बैंक पेनल्टी लगाएगा 50 रुपीज की। ठीक है, 50 रुपीज आपको एज ए पेनल्टी पे करने होंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी की बात करते हैं। आप किसी सिटी में अपने अकाउंट ओपन कराया है और ट्रांसफर या प्रमोशन हो गया है और आप की सिटी चेंज हो जाती है, किसी भी रीजन की वजह से आपको सिटी या स्टेट चेंज करनी पड़ती है, तो आप अकाउंट को भी ट्रांसफर करा सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में और एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस के अंदर। जब भी आप ये अकाउंट ओपन कराएंगे तो आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? तो बच्ची की जो भी गर्ल चाइल्ड है उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, इन सब चीजों की आइडेंटिटी प्रूफ है, इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी और मैच्योरिटी पर आपको पूरा पूरा अमाउंट जितना भी डिपॉजिट कर रखा होगा वो मिल जाएगा। अब कुछ केसेस डिस्कस करते हैं कि अगर मान लो एक पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनकी एक बच्ची है तो बिल्कुल अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सर उनको कल को एक और बच्ची हो जाती है, एक और गर्ल चाइल्ड उनके घर में जन्म लेता है, देन सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए भी अकाउंट ओपन कराया जा सकता है। क्या बॉयज है, बॉयज का बर्थ हो उसके लिए हो सकता है? नहीं बेटा, नाम में ही सुकन्या है तो ये केवल कन्या के लिए यानी कि गर्ल्स के लिए ही ये स्कीम है। अगर किसी फैमिली में दो गर्ल्स हैं जिनकी एज 10 ईयर से बिलो है तो क्या दोनों के लिए अकाउंट ओपन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्या सर 3 गर्ल्स के लिए अकाउंट ओपन हो सकता है? नहीं, बट इन सम केसेस। ठीक है, तो 3 गर्ल्स के लिए अकाउंट ओपन नहीं होगा। अगर 2 हैं और सेकंड जो बच्ची हुई है वो ट्विंस हो गई हैं तो उस कंडीशन में दोनों के लिए और एक पहले से थी, ठीक है, तो 3 अकाउंट ओपन हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके पास एक एक करके 3 बच्चे हैं उन सभी के लिए आपको अकाउंट ओपन करना है, नहीं, तो इस कंडीशन में नहीं होगा। तो मैक्सिमम 2 के लिए है और इन स्पेशल कंडीशन क्या है, 3 के लिए अकाउंट ओपन किया जा सकता है। तो ये थी सुकन्या योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। यहां से एग्जाम के लिए आपको मिनिमम अमाउंट याद रखना है, मैक्सिमम अमाउंट याद रखना है, पेनल्टी आपको याद रखनी है। ठीक है, 50% कब कंट्रीब्यूशन निकल सकता है आपका? 18 ईयर में, मैरिज के टाइम पर।
बस यही चीजें आपको याद रखनी है। और एज लिमिट याद रखनी है, 10 साल से कम उम्र की बच्ची के लिए अकाउंट ओपन होगा। तो यहां पर ये स्कीम कंप्लीट हो जाती है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता रहता है। अधिकतर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डायनेमिक है, चेंज होती रहेगी। मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। अब जब भी आप एग्जाम दोगे तो आप इसको कहां से चेक कर सकते हो, आरबीआई की वेबसाइट से चेक कर सकते हो, या गूगल करोगे तो किसी भी बैंक की वेबसाइट पर जाओगे तो वेबसाइट के ऊपर जाकर भी इसकी इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूनियन बैंक की वेबसाइट ओपन हो रखी है, तो यूनियन बैंक की वेबसाइट के ऊपर आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स पीडीएफ ओपन हो जाएगी। इसके अंदर सभी स्कीम्स का रेट दे रखा होगा। जैसे यहां पर सुकन्या समृद्धि योजना है, तो इसकी रेट चेंज हो चुकी है। देखिए रेट चेंज हो चुकी है, तो 8.20 है, 8.20 है। तो ये चेंज होती रहती है। तो अब आप उसको चेंज कर लेंगे 7.6 से, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ये पीपीटी बनाई थी, तो ये चेंज हो गया रिसेंट में ही। ठीक है, तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे।